हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये चीज़ देख ली थी कि रन टाइम एरर और एक्सेप्शन जितने भी हैं जावा में, जितने भी आ सकते हैं, उनकी असल में क्लासेस डिफाइंड हैं। और जब भी उस टाइप का कोई भी एक्सेप्शन या रन टाइम एरर जनरेट होता है तो कंपाइलर उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर देता है, ताकि आप ये समझ सकें कि इस तरह का कोई एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में आया है। तो अब हम देखते हैं कि जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह से करता है, और उसके लिए जो कीवर्ड्स बनाए गए हैं उनमें से पहले हैं ट्राई, कैच और फाइनली। तो अब हम उसका कोई बेसिक ओवरव्यू देखने वाले हैं। Try is used to mark a block of statements as error prone. Try keyword is never used alone. It has either one or more catch blocks or a finally block or both associated to it. यानी try असल में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का नाम है। यानी try लिखने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और वहां पे वो सारे स्टेटमेंट्स आएंगी जहां आपको ये लगता है कि आपके कोड में रन टाइम एरर या कोई एक्सेप्शन आ सकता है। तो ट्राई कंपाइलर को ये बताता है कि यहां पे कोई एरर आ सकता है, आप उसके लिए पहले से तैयारी कर लीजिए। ट्राई के बाद हमेशा या तो कैच ब्लॉक होगा या तो फाइनली ब्लॉक होगा या तो दोनों होंगे। Catch is used to define an error handler block. It represents an alternative course of action which is to be taken by JRE if the specified runtime error occurs. Catch असल में try के generated error को catch करता है। यानी जो भी रन टाइम एरर या एक्सेप्शन आया try ब्लॉक में किसी भी स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स है try में, उनमें से एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अब कंपाइलर को पता चल गया है आपके कोड में एक एरर है और उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स है ट्राई में, उनको एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि आपका कोड जिस चीज के लिए डिजाइन किया था, अब वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे एक एरर आ गया है। तो सीधे कंट्रोल आ जाता है कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में वो सारी स्टेटमेंट है जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन बताती हैं। यानी अगर एरर आ गया ट्राई ब्लॉक में तो आप कैच में जो भी लिखेंगे वो ट्राई के बाद एग्जीक्यूट होगा। कैच में आप ये लिख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं कि इस लाइन पे एरर आ गया है, इस लाइन पे एरर आ गया, ताकि यूजर समझ सके कि उसने क्या गलती की थी जिससे आपका कोड नहीं चला और वो अगली बार उसे रेक्टिफाई कर सके। कैच का बेसिकली काम यही है। Finally is used to define a block of statements which are to be executed before normal or abnormal termination. Finally block का मतलब है कि try एग्जीक्यूट हो गया, मान लीजिए यहाँ try में कोई एरर आ गया, तो उस स्टेटमेंट के बाद सीधे हम कैच में आ जाएंगे। कैच की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। कैच के एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ही आपके कोड की बाकी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। फाइनली, जैसे इसका नाम भी बताता है, फाइनली का मतलब है ये आखिरी स्टेप है ट्राई कैच ब्लॉक का। या अगर आप कैच हटा भी दें तो ट्राई के बाद अगर आप फाइनली लिखें तो ट्राई में अगर कोई एरर आ गया तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ट्राई में अगर कोई एरर नहीं भी आया तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा। यही डिफरेंस है कैच और फाइनली में। कैच तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई की किसी स्टेटमेंट में एरर आता है। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा ट्राई में एरर आए या ना आए। तो इसीलिए कैच और फाइनली दो चीजें बनाई गई हैं ताकि आप दो तरह से इसका इस्तेमाल कर सकें। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है ट्राई और कैच ब्लॉक के एग्जीक्यूशन के बाद, और उसके बाद ही आगे की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं आपके प्रोग्राम की। अब सिंटैक्स देख लेते हैं। पहला तो वही है नॉर्मल, ट्राई लिखेंगे और उसके अंदर जो भी एरर प्रोन स्टेटमेंट्स हैं वो आप लिखेंगे। फिर कैच में एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एक आर्ग्यूमेंट वो लेगा।
एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कंपाइलर जिस टाइप का एरर है या एक्सेप्शन है उस टाइप का एक ऑब्जेक्ट जनरेट करता है और ये कैच उस ऑब्जेक्ट को कैच करता है। आप उस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कोई भी काम करना चाहें, उसे प्रिंट करना चाहे या जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। ये एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है ताकि आप एक से ज्यादा कैच लगा सकें ट्राई के साथ, हर अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन के लिए। एक टाइप का एक्सेप्शन मान लीजिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट एक जगह ले लीजिए, वो एक कैच बना दीजिए। दूसरा कोई और कैच ले लीजिए और उसमें किसी दूसरे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, तो वो वाला कैच एग्जीक्यूट होगा जब वैसा कोई एरर आ गया ट्राई में। तो इस तरह से आप कैच को एक ढंग से ओवरलोड कर सकते हैं। ये कोई मेथड तो नहीं है, मगर एक ढंग से कैच ओवरलोड हो सकता है अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स एज एन आर्ग्यूमेंट इसे देके। तो एक से ज्यादा कैच हो सकते हैं ट्राई के साथ और उनमें से एक ही एग्जीक्यूट होता है जिस टाइप का आपका एक्सेप्शन जनरेट हुआ है ट्राई की किसी स्टेटमेंट के थ्रू। दूसरा तरीका है ट्राई लिखेंगे, एरर प्रोन स्टेटमेंट्स और फाइनली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा क्योंकि फाइनली का आर्ग्यूमेंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फाइनली एक ही होता है एक ट्राई के साथ और वो एग्जीक्यूट होगा ट्राई के स्टेटमेंट में एरर आए या ना आए। फाइनली में वो सारी स्टेटमेंट्स आएंगी जो एग्जीक्यूट होनी है अगर एरर आए या ना आए। तीसरा तरीका है ट्राई लिखेंगे, ट्राई में स्टेटमेंट्स जो भी आपको लिखनी है लिखिए। कैच एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और वो एज एन आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे एक्सेप्शन टाइप का। एक्सेप्शन सुपर क्लास है इसलिए मैंने एक्सेप्शन यहां पे लिख दिया है। वो हर टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है उसकी सब क्लासेस के। और आखिरी में आ गया फाइनली ब्लॉक। इन दोनों के बाद फाइनली एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक बनते हैं जावा में और इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगले लेसन में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इनका इस्तेमाल समझेंगे।